नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है। लगातार रोज़ नए नए वीडियो आते हैं, कट ऑफ के लोगों को डराया जाता है 85, 86 से कम किसी भी हालत में नहीं जाएगी। तो आज हम इसी को लेकर एक बेहतरीन एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि दैनिक भास्कर समूह के द्वारा अभी तक जो पेपर हुए हैं उनके आधार पर जो विश्लेषण करके जो कट ऑफ बताई गई थी, उसके आधार पर हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की जो कट ऑफ है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो 2023 में लेवल 1 की शिक्षक भर्ती जो होती है राजस्थान में, लेवल 1 की लगभग 21,000 पोस्ट थी। अब 21,000 पोस्ट पे 42,000 विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अब 42,000 विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन उससे पहले दैनिक भास्कर समूह ने अपनी कट ऑफ बनाई थी एक्सपर्ट के द्वारा। उसके द्वारा निकाली गई एक अनुमान था कि जो लेवल 1 की है वो 195 से 205 नंबर के आसपास रहेगी। ये इनका आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कटिंग में 195 से 205 और ओबीसी 190 से 200 के बीच में रह सकती है। ये दैनिक भास्कर समूह का एनालिसिस था उस समय पर 2023 में, जो अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती थी उस टाइम पे। लगभग 42,000 स्टूडेंट का एक साथ शॉर्ट लिस्ट बहुत कम भर्तियों में होता है, लेकिन इस भर्ती में लगभग 42,000 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और उनकी डीवी करवाई गई थी। तो ये सबसे बड़ी भर्ती होने के कारण जो इसकी कट ऑफ थी वो भी एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई। तो यहाँ पर जो कट ऑफ निकल कर आई थी वो आई थी 195 से 205। अब चलिए देखते हैं कि आखिर कितनी कट ऑफ रही थी इस भर्ती में। इस भर्ती में जो 2 गुणा की कट ऑफ रही थी, सामान्य की 171, ये 300 में से हैं, 300 में से 171 मार्क्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल 1 के यहाँ पर 21,000 पद है और 41,546 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और जो फाइनल कट ऑफ उस समय गई थी लेवल 1 की, वो गई थी 198 और ओबीसी की गई थी लगभग 192। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दैनिक भास्कर समूह ने कट ऑफ बताई थी, लगभग वही कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसी के आगे हम एक और भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स कम थे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अदर भर्तियों में चयन हो चुका है, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जिन व्यक्तियों का 1.5 गुना 2 गुना में नंबर आ रहा है, लगभग कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 1,08,000 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आज दिन तक के इतिहास में राजस्थान में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ शॉर्ट लिस्ट किया गया हो। तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से लेवल 1 की कट ऑफ लगभग जो दैनिक भास्कर समूह ने बताई उतनी ही रही। आगे चलिए बात करते हैं हम। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, ये है पशु परिचर भर्ती की कट ऑफ। पशु परिचर भर्ती की जो कट ऑफ थी जनरल की, लगभग 130, लगभग क्या फिक्स 130.184 रही थी। चलिए अब बात करते हैं। ये दैनिक भास्कर समूह ने लिखा था, ये भी गंगानगर का ही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेपर आसान होने के कारण जिन अभ्यर्थियों के 150 में से 125 से 130 प्रश्न सही, उनका चयन हो सकता है। देख लिया आपने कितने प्रश्न बताए थे, 125 से 130 प्रश्न, और यहाँ पर कितनी गई है, 130। तो किस प्रकार से एकदम एक्यूरेट जो कट ऑफ है यहाँ पर दैनिक भास्कर समूह द्वारा बताई गई थी। 2 भर्तियों की हमने कट ऑफ चेक कर लिए हैं और दोनों भर्तियों की लगभग फिक्स एक्यूरेट बैठी है दैनिक भास्कर समूह द्वारा जो कट ऑफ यहाँ पर बताई गई थी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इनके द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसकी कट ऑफ भी बताई गई थी। चतुर्श्रेणी भर्ती में आसान रहा पेपर, 65% से अधिक कट ऑफ वालों के चयन की संभावना। जो पशु परिचर में कहा वही यहाँ पे कह रहे हैं ये लोग कि लगभग 65% जिनके आ रहे हैं। 65% का मतलब कितना होता है, अगर आपके 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके चयन की पूरी संभावना है। मान लिया जाए कि ये 78 क्वेश्चंस का 2 गुना में हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चंस बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले।
तो अपन फाइनल भी चलकर माने तो 81 क्वेश्चंस लास्ट, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई संभावनाएं नहीं हैं। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल वाले जिन्होंने विद्यार्थियों से डाटा भरवाया है, जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल करवाए हैं, उनका मानना है कि कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी 86 से लेकर 87, क्योंकि इनके पास जो वो गूगल फॉर्म भरवाया उसमें आंकड़ा आया वो यही है। वो इसलिए गलत है वो आंकड़ा कि विद्यार्थियों ने 2-2, 3-3 बार चेक किए, और चेक उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनके बहुत अच्छे या बहुत बेहतरीन मार्क्स आ रहे हैं। अब कट ऑफ इतनी ही क्यों रहेगी? क्योंकि लगभग 30,000 स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं पर चयन हो चुका है। कहीं ना कहीं पटवारी हो, वीडियो हो, पुलिस कांस्टेबल हो, लाइब्रेरियन हो, पशुधन सहायक हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती में अच्छे स्टूडेंट्स का चयन लगभग हो चुका है। तो जब ये निकल जाएंगे 30,000, तो लगभग जितने 1,08,000 स्टूडेंट्स का जो डीवी करवाई जानी है, उस डीवी में जिस बच्चे का नंबर आ रहा है लगभग उन सभी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। तो आज दिन तक के इतिहास की हम बात करें तो आज दिन तक 1,08,000 स्टूडेंट्स का एक साथ कभी भी डीवी नहीं करवाया गया। रीट में जो 3rd ग्रेड हुई थी, 3rd ग्रेड में 1 लाख स्टूडेंट का डीवी हुआ था, लेकिन वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड थी। साइंस की अलग थी, मैथ्स ये सामाजिक की अलग थी, इंग्लिश की अलग थी, लगभग सबको अलग अलग सीटें डिवाइड की गई थी। और लेवल फर्स्ट की 21,000 सीटों पर 42,000 कैंडिडेट थे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो तब भी इतनी कट ऑफ नहीं गई। तो अब आप क्या मान रहे हो? क्या सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ने वाले हैं जैसे आप हो? आपने अच्छी तैयारी की है, आपको लगता है कि आपने बेहतरीन तैयारी की है और आपका पेपर भी अच्छा गया है, उसके बावजूद भी आपके 83, 82 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर कहाँ से आ गए स्टूडेंट्स? और मान लिया जाए कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके 90s के ऊपर होगी, लेकिन उन्हीं से तो कट ऑफ निर्धारित नहीं होने वाली ना। मान लिया जाए 5,000 हर शिफ्ट में, मान लिया जाए कि 700 या 800 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 90 के ऊपर, 500 स्टूडेंट मान लेते हैं तो लगभग 3,000 स्टूडेंट होते हैं जिनके 90 के ऊपर होंगे। लेकिन यही लोग तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, और इनमें से भी अधिकांश लोगों का सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं हो रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि जो कट ऑफ है वो 87 जाएगी, 86 जाएगी? बच्चों को गुमराह कर रखा है। यदि आप एक बार सोच कर देखिए, यदि ये यूट्यूब का मायाजाल नहीं होता, आपको ये पता नहीं चलता कि किन स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप खुद सोच कर देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके आसपास वालों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपका मन क्या कहता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा तो होगा, और यदि आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला। बस थोड़ा सा इंतज़ार, और 10 दिन या 9 दिन, 9 या 10 दिन में कंफर्म रिजल्ट आपके सामने होगा, यदि पद वृद्धि की आज शाम तक कोई सूचना नहीं आती है। हनुमान किसान जी ने कल बताया था कि यदि पद वृद्धि होगी तो उसकी सूचना आज शाम तक आपको मिल जाएगी, और यदि नहीं मिलती है तो 54,000 पदों पर ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और कुछ पद बढ़ते हैं तो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, अगर नहीं बढ़ते हैं तो इसकी कोई सूचना आपको नहीं मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों से घबराना नहीं है जो अंतिम समय पर आकर आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम समय पर आपको जाकर कट ऑफ, इतने दिनों से तो चिल्ला रहे थे 75 जाएगी, 77 जाएगी, 78 जाएगी, 80 जाएगी, और अब जैसे जैसे अंतिम समय आया है, इनको लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अब तो यूट्यूब पे कट ऑफ के वीडियो नहीं चलेंगे, तभी ये लोगों के मन में डर फैला रहे हैं और ये कट ऑफ को 87, 88 बता रहे हैं। तो इन लोगों से दूर रहें, इन लोगों के चैनल से ही दूर हो जाएं, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना सबसे बड़ी प्रताड़ना होती है, और किसी बच्चे को मानसिक प्रताड़ना कभी नहीं देनी चाहिए और ना ही झेलनी चाहिए। धन्यवाद, स्वागत है धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि अधिकांश बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।